बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे पालक गोश्त की इंतहाई आसान और बहुत ही लजीज सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी लेकिन टेस्टी बनेगी। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों या पराठों के साथ सर्व करें और बॉयल्ड राइस के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस बहुत ही लजीज और मज़ेदार से पालक गोश्त को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 किलो पालक ले ली थी, जिसकी डंडियाँ मैंने अलहदा कर दी थी। उसके बाद मैंने इसको बारीक काट लिया था और काटने के बाद इसको मैंने 3 से 4 पानियों में, खुले पानियों में अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही मैंने यहाँ पर आधा किलो मेथी ले ली थी, जिसकी डंडियाँ मैंने अलहदा करके इसको भी अच्छी तरह से धो लिया था। अब ये मेथी भी हम इसके अंदर डालेंगे। मेथी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी पालक में। तो ये मैं डाल देती हूँ। और अगर आपके पास सोया है ना, तो 1 गड्डी आप सोया भी डाल देंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। हरी मिर्च मैंने यहाँ पर 12 से 15 अदद ली हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा हमारी पालक में। और अब ये देखिए, पालक जो है ना हमने गलानी है, उसमें हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पालक अपना पानी भी छोड़ेगी। तो बस 1.5 ग्लास के करीब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद जो है ना इसको हम चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद इसको हमने पकाना है तब तक जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही बॉयल आएगा तो हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच में पका लेंगे, ताकि पालक हमारी अच्छी से गल जाए। दूसरी तरफ हम इसके गोश्त चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं आधा किलो डाल दूंगी मटन। आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही 2 मीडियम साइज की प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे और 2 ही मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए, 1 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर कुछ सूखे मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें 2 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया, आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1.5 ग्लास पानी डालेंगे, जिसमें हमने गोश्त को गलाना है। तो बस अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, उसके बाद कवर करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको मीडियम आँच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए और ये देखिए, टमाटर और जो प्याज़ हमने इसके अंदर ऐड किए ना, ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला था, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी से गल चुकी। अब यहाँ पर देखिए, ऑयल ऐड करेंगे 3/4 कप और उसके बाद इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन केयरफुली डालिएगा क्योंकि हमने पालक के अंदर भी हरी मिर्चें डाली हैं ढेर सारी। तो बस अब ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। उसके बाद दोबारा से कवर करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता, गोश्त अच्छे से हमारा गल नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए, पालक को पकते हुए भी तकरीबन 15 मिनट हो गए और ये देखिए, पालक बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। बस अब हमने क्या करना है, पालक को एक छन्ने में डालेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। उसके बाद ग्राइंडर में डाल के इसको हमने ग्राइंड करना है। ज़्यादा भी आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, बस दरदरा सा हम इसको रखेंगे, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है इसका। तो बस अब इसको अब हम चूल्हा बंद करते हैं, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ हम अपने गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गोश्त को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं और गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना हमारा गल चुका है। और यहाँ पर देखिए, प्याज़ टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए, मसाला सा इसका तैयार हो गया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके हम 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। अच्छा, जब हम नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं ना गोश्त के साथ, तो हमें गोश्त की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी होती है, लेकिन पालक गोश्त में हम ऐसा नहीं करेंगे। बस हल्का-हल्का सा बस 1 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। ज़्यादा गोश्त की हम भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि पालक ने ना गोश्त के साथ लो फ्लेम में पकना है, तो वो खुद ही अच्छे से पक जाएगी। तो बस इस टाइम पे आकर हम इसके ना पालक ऐड करेंगे। तो पालक को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आधा जो है ना मैं अभी ऐड कर रही हूँ और आधे को मैंने फ्रीज़ कर दिया, वो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी जब मुझे ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर देखिए, पालक को हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में तकरीबन इसको हम 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितने भी फ्लेवर है ना मसाले के, वो पालक के अंदर भी चले जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए थे गोश्त और पालक को पकते हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पालक गोश्त बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और मसाले जो है ना वो पालक के अंदर बहुत अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर फ्लेम को मैं थोड़ा-सा हाई करूँगी और अब हमने दोनों चीज़ों की भुनाई करनी है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं पालक और गोश्त को अच्छी तरह से भूनूँगी, लेकिन साथ ही इसके अंदर हरी मिर्च भी साबुत ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा हमारी पालक में। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे ये कह चुके हैं कि आप प्याज़, टमाटर को काटने के बाद हमें उसकी क्वांटिटी बताएँ।
सब्ज़ी को छीलने के बाद तो मैं क्वांटिटी नहीं बता सकती ना, अगर मैं कह रही हूँ कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लें या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, तो मीडियम साइज़ तो सबको पता होता है कि मीडियम कितना होता है। अच्छा, अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर आधा ग्लास मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो पालक की कंसिस्टेंसी ना इसको हम बैलेंस कर सकें। तो बस पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको दम पर छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए थे पालक को लो फ्लेम में पकते हुए, तो आइए इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए पालक ने अपना जो ऑयल है ना वो रिलीज़ कर दिया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं पालक की। तो बस आइए इसको अब मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ हमारे पालक गोश्त जो है ना बन के तैयार हो गया है। कम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ और उबले हुए चावलों के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।